बड़े बड़े डिग्रियों को हमने देखा है कि वो डिग्री रखी रह जाती है। अब बच्चे उनको 1% भी पसंद करते हैं, उनके पास पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। कि मुझे खुलेआम धमकी आती थी कॉल पे कि आपको यहाँ कमलनाथ नगर में नहीं चलाना है, आप चलाओगे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले ही नहीं, अदर सब्जेक्ट वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूट जिन्हें दिक्कत होता है कि ये क्यों बच्चा इतना आगे चल रहा है। मैं बहुत कम एज में ही स्टार्टअप मतलब कर लिया था अपना। हमने मुंबई में बहुत सारे एक्सपीरियंस भी लिया है, जॉब भी किया है, लेकिन वहाँ पे एडीसी डीसीए का नाम ही हम नहीं सुने हैं। वहाँ पे हर का अलग अलग रहता है सिस्टम। तो यहाँ पे आने के बाद हमको एडीसी डीसीए का खाली लोचा लग रहा है। ठीक है। हम पहुँचे हैं बेतिया के सबसे नंबर 1 जीबी कंप्यूटर, जहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क सॉफ्टवेयर बहुत सारे ऐसे कोर्सेस यहाँ पे कराई जाती है, और जिनके संचालक रवि सर हैं और मेरे सामने बैठे हुए हैं। सबसे पहले रवि सर को मैं नमस्कार करता हूँ। और अभी कितने बज रही है? 2 बज रही है। गुड आफ्टरनून जी। अभी सर सबसे फर्स्ट मेरा एक सवाल है कि आप कितने दिनों से कंप्यूटर यहाँ पे चला रहे हैं बेतिया में? जी सर, बेतिया में विगत 5 सालों से अपना यहाँ पे हम क्लास चला रहे हैं, जीबी कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जी सर। कुछ बैनर के लेके आप एक लाइव हुए थे कि मेरे साथ कुछ ऐसे अनहोनी हुआ है, मेरे बैनर को सब पता नहीं कौन फाड़ दिया है या मेरे साथ कुछ ऐसे कर रहा है, तो इसके लिए सर क्या बोलेंगे, क्यों ऐसा हुआ सर? देखिए, मैं अभी तो बेतिया के कमलनाथ नगर, जिसे एजुकेशन हब भी कहा जाता है, एजुकेशन हब, तो मैं यहाँ पे 2022 के नवंबर से यहाँ पे आया हूँ। इसके पहले मैं हरिवाटिका चौक, बेतिया की जो हरिवाटिका चौक है, वहाँ पे अपना क्लास चलाता था जीबी कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। तो हुआ था कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस यहाँ पे जो कमलनाथ नगर में पढ़ने आते हैं, वहाँ पे जा नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन था, बहुत सालों से कंप्लेन चल रही थी मेरे पास कि सर आप ऐसे जगह आओ जहाँ पे हम जो साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, उसके साथ भी कंप्यूटर पढ़ना है तो हम भी लोग पढ़ सकें। जबकि हम हरिवाटिका चौक पे जब पढ़ाते थे तो बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट थी जिन्हें किसी तरह की दिक्कत भी हुआ करती थी, ठीक है ना। बहुत सारे इंस्टीट्यूट थी जिन्हें दिक्कत होता है कि ये क्यों बच्चा इतना आगे चल रहा है। मैं बहुत कम एज में ही स्टार्टअप मतलब कर लिया था अपना। जहाँ तक मैं दिक्कत किसको होगा? जो सेम पोजीशन पे होगा उसी को ना दिक्कत होगा ना, अदर को भी हुआ था, अदर को भी हुआ था। शायद किसी को जलन ही थी मुझे से कि बहुत कम एज में ये लड़का कैसे पढ़ा रहा है। बात सबसे मेन बात है कि मैं बच्चों को अच्छा मोटिवेशन देता हूँ, जो सच है जो गलत है उसके उन्हें परिचय देता हूँ, मतलब परिचय कराता हूँ उनसे कि भाई ये गलत है, ये सही है, तुमको इस पर चलना चाहिए एजुकेशन लाइन में। उसके बाद कैसे मैनेज हुआ ये? हाँ, तो हुआ ये कि मैं हरिवाटिका चौक से यहाँ पर जैसे इंस्टीट्यूट चलाने आया तो वो जो बैनर काटने की जो मेरी जो हुई थी ना, उससे पहले भी मैटर हो चुका था। मैटर था कि मुझे खुलेआम धमकी आती थी कॉल पे कि आपको यहाँ कमलनाथ नगर में नहीं चलाना है, आप चलाओगे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले ही नहीं, अदर सब्जेक्ट वाले, हम नाम नहीं रखेंगे, अदर सब्जेक्ट वाले भी नहीं चाहते थे कि अगर यहाँ पे आ गया, और वो मेरे बारे में जानते थे पहले से, ठीक है, तो ये इन लोग की जो दुकान है वो बंद हो जाएगी शायद, इसकी उन्हें डर थी। जो शायद मेरे आसपास में ही हो या मुझसे ये दूर हो, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे वार्निंग भी आई थी, उन लोग की तरफ से धमकियाँ भी आई थी। मैं डरा नहीं, और एज मेरी तो कुछ खास नहीं उनके सामने। आज का लौंडा है ये, आज का लौंडा है, अभी इसकी दाढ़ी मूंछ भी ठीक से आई नहीं है, ठीक है, और ये चला है पढ़ाने के लिए, और ऐसे ऐसे लेक्चर देता है, ऐसे ऐसे बच्चों को ये मतलब एनर्जिक चीज़ें क्यों देता है कि बच्चे जो अच्छा नहीं पढ़ा रहा है उसे छोड़ देते हैं। मेरे लेक्चर देने से बहुत सारे बच्चे बहुत सारे इंस्टीट्यूट छोड़े हुए हैं, बहुत सारे क्लास छोड़े हुए हैं, उनके गलत तरीके। बहुत सारे बच्चे सहते हैं, कोई सह नहीं पाता है, और जो सहते हैं ना वो इंतज़ार करते हैं कि लाइफ में कुछ ऐसा आ जाए कि उसको पकड़े और यहाँ से वो निकल ले, क्योंकि वो झेल रहे होते हैं। हम नहीं चाहते हैं कोई झेले, क्योंकि वो पैसा देता है भाई, पैसा देकर पड़ता है, उसका पैसा भी बर्बाद हो रहा है, समय भी बर्बाद हो रहा है। अब मुझसे आकर बार बार कंप्लेन करते थे। कंप्लेन का भी रीज़न था कि मैं बच्चों से फ्रेंडली रहता हूँ, उनके मन में 1% भी किसी तरह की दिक्कत होती है, चाहे वो कंप्यूटर से हो या हट के हो, तो मुझसे शेयर करते थे। जब वो मुझसे शेयर करते थे मैं उस पर समीक्षा करता था, अब मालूम किसी और से भी मालूम करता था क्या सच में ऐसा वहाँ पे ऐसा हो रहा है। जब होता था तो बच्चों को इसके प्रति मैं सचेत करता था, समझाता था, राह भी दिखाता था। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वालों से मैंने पैसा भी वापस कराया है, ठीक है, जो पैसा दे नहीं रहते और बच्चा वहाँ से छोड़ना चाहता था, एडवांस फी दे दिया है, वो लौटाना नहीं चाहते थे, जबकि सरासर गलत है। आप जितने दिन की मजदूरी करोगे उतनी दिन की आपकी हक बनता है उसका पैसा रखने की, ठीक है। शायद ऐसा बोलते होंगे कि आप मेरे पास पैसा जमा कर दिए तो आप पूरा करके जाओ, नहीं तो छोड़ के जाओ, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, ना छोड़ दो नहीं तो पैसा वापस नहीं होता है। जीएसटी का हवाला देते थे तो कुछ कुछ का हवाला दे दे के बच्चों को धमकाते भी थे कि या कर देंगे, तू या कर देंगे, या नहीं हुआ था,
तो यही सब चलिए अपने हिसाब से लगन से चलाइए, जो जहाँ पे है सबका पेट है। अगर कोई भी कंपटीशन कर रहा है तो उसके हिसाब से उसी का लॉस होगा, अगर किसी के पीछे अगर कोई भाग रहा है तो उसी का लॉस होगा, क्योंकि उसके पीछे वो अपना समय दे रहा है, और जिसके पीछे वो भाग रहा है वो तो अपने काम में मग्न है, तो नुकसान तो उसी का होगा। मान लीजिए सर कि अगर कोई न्यू बंदा है, उसके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, अगर वो चाहता है कि न्यू मैं ऐसे ही आप ही के जैसा मैं कंप्यूटर ऐसे सेंटर खोलूँ, तो कितना कॉस्ट लग जाता है इसको ओपन करने में नॉर्मली? देखिए सर, इस पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। कहना ये होगा कि आप जहाँ चाहे वहाँ रहा है। मैंने अपने लाइफ में जब इंस्टीट्यूट शुरुआत किया था लगभग 6 साल पहले, तो एक लैपटॉप से स्टार्ट किया था। एक लैपटॉप की बजट क्या होगी अब ये कोई सोच सकते हैं। और वो कोचिंग भी मेरी नहीं थी, एक मेरे मित्र की थी, जो नर्सरी से लेकर 10th लेवल की कोचिंग चलाते थे वो, ठीक है ना। उसमें उनसे मैं 1 घंटे की टाइम मांगकर उसमें अपना लैपटॉप रखकर बच्चों को पढ़ाता था। कहने का मतलब आपने बहुत सारा स्ट्रगल करके यहाँ तक आपने पहुँचा है, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से आपने स्टार्ट किया कि शुरू में इतना सारा कॉस्ट नहीं लगाए हैं। तो एक और सवाल बनता है सर कि मान लीजिए कि इसको चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रियाँ रहना चाहिए, वो ज़रूरी है, या आपके पास नॉलेज रहना ज़रूरी है, ये बताइए। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले ऐसे भी है कि वो डिग्री के नाम पे फोकस करते हैं कि मेरे पास MCA का डिग्री है, मेरे पास कंप्यूटर्स का बहुत अच्छे डिग्री है, आप मेरे पास आओ, दूसरे के पास नहीं है। तो डिग्री मायने रखता है कि आप नॉलेज क्या दे रहे हो, वो मायने रखता है। हाँ सर, भाई बहुत बड़ी मुद्दा है सर, जानने की भी ज़रूरत है, लोगों को जाने। ये एक्चुअली कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, लेकिन एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये। और ट्रेनिंग ये डिग्रियों पे मायने नहीं रखती है। ट्रेनिंग जिसे हम लोग भोजपुरी में इलिम कहते हैं, इलिम सीखने के लिए आपको बड़े बड़े डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है, इसमें अनुभव मायने रखता है। अगर आपके पास अनुभव है, चाहे वो काम करके हो या पढ़ के हो, या किसी के पास किसी तरह के भी अनुभव हो, एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप इंस्टीट्यूट चला सकते हो। आपको डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं, कोई बड़ी डिग्री नहीं मांगता है। बड़े बड़े डिग्रियों को हमने देखा है कि वो डिग्री रखी रह जाती है। अब बच्चे उनको 1% भी पसंद करते हैं, उनके पास पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। और वो लड़का जो कभी डिग्री लिया ही नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत सारा अनुभव है, तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है उसे फील्ड में, तो उनके पास भरे पड़े हैं। सबसे बड़े उदाहरण है हमारे खान सर। सबको जानता है कि खान सर के पास उतनी बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन आज एशिया के नंबर 1 टीचर हैं। और उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया है। जिस टाइम में हम लोग लॉकडाउन में मस्ती करते थे और फेसबुक और रील्स पे लगे रहते थे, उस टाइम उन्होंने अपना स्ट्रगल को चालू किया, उस टाइम में फेमस हुए हैं। तो जो करेगा वही पाएगा, और रह गया कि डिग्रियाँ कोई मायने नहीं रखता है। और जो टीचर है, अगर वो स्टूडेंट बन के पढ़ाएगा तो बेस्ट पढ़ा सकता है मेरे हिसाब से। यहाँ पे कौन कौन से क्लासेस होती हैं और कहाँ से कहाँ तक आप क्लासेस कराते हैं? और अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो अभी क्या क्या ऑफ़र चल रहा है आपके पास? देखिए, यहाँ पे हम लगभग बता दें अपने कोर्सेज़ के बारे में। हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर से रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे जितने भी आप कोडिंग, अब हम लोग तो कोडिंग कराते ही हैं क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर फील्ड से भी, हमारे पास भी सॉफ्टवेयर की नॉलेज है। मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी भी चलती है, चंपारण टेक्नो सर्विसेज, जिसे शॉर्ट में CTS भी कहते हैं। ADCA जिसे एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं, DCA, PGDCA, CCC, DFA, ये सारी चीज़ें हैं, DDP है। ये सभी चीज़ें के साथ साथ हम बच्चों को वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब वर्क, इथिकल हैकिंग, इसके साथ साथ कंप्यूटर हार्डवेयर भी सिखाते हैं, और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क भी सिखाते हैं। साथ में बच्चों को हम लोग, जैसे बच्चों को बहुत सारा क्रेज चल रहा है इस समय, और जस्ट ही हमने ऐड किया हुआ है इन्वेस्टमेंट का तरीका जानना, ठीक है ना सर। ये सभी चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर फील्ड में हो गई है। और हार्डवेयर में तो हमने बताया कंप्यूटर और मोबाइल लेवल की चीज़ें, कंप्यूटर और मोबाइल दोनों को रिपेयर करना, यहाँ पे बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। आप क्लासेस दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्किल सिखा रहे हैं, रह गया स्किल से सिखा रहे हैं। नाम अलग अलग है, यहाँ पे ADCA DCA तो नाम सुनते हैं, लेकिन जहाँ तक हमने मुंबई में बहुत सारे एक्सपीरियंस भी लिया है, जॉब भी किया है, लेकिन वहाँ पे ADCA DCA का नाम ही हम नहीं सुने हैं। वहाँ पे हर का अलग अलग रहता है सिस्टम। तो यहाँ पे आने के बाद हमको ADCA DCA का खाली लोचा लग रहा है। तो सुने हैं कि जॉब भी लगा के देते हैं, और कहाँ तक ये सच्चाई सच है कि आप जॉब कहाँ से कहाँ तक लगा के देते हैं, और अपने एरिया में ही लगा के देते हैं कि आउट ऑफ कंट्री भी रहता है या ओनली दूसरे सिटी में भी रहता है? जॉब की हमारे पास 100% गारंटी है। 100% गारंटी का 2 रीज़न है। पहला रीज़न है कि हमारा कोर्स है, जो हमारा कोर्स डिटेल है ADCA का, जो 1 साल का नॉर्मल जो सबसे चर्चित कोर्स है। जैसे आपने कहा कि हम लोग यहाँ ही ADCA ही चलता है, सच बात है। बेतिया से कहिए तो बिहार से बाहर ADCA बहुत कम जगह सुनने को मिलता है। मैंने भी देखा है, बहुत कम सुनने को मिलता है।
लेकिन ADCA के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं जॉब लगाऊँ ना लगाऊँ, खुद ब खुद जॉब मिल जाएगा उनको ऑटोमेटिक, जो मेरी कोर्स डिटेल है। और इसके साथ है कि जो बच्चा आकर कहीं से पढ़ा भी है, अच्छा मेरे पास ही पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पढ़ा ही। 1 मिनट सर, इस पे हमको एक बात याद आई। अभी फ़िलहाल में मेरे साथ में भी एक चौक पे हुआ था, जहाँ से मैं बैसाखवा से यहाँ पे आया हूँ, कि जॉब के नाम पे फोकस देना, मेरे हिसाब से एक थॉट मैंने शेयर किया था सबके पास, कि हम जो वो है कि जॉब देना नहीं सिखाते हैं, जॉब लेना सिखाते हैं कि जॉब लेते कैसे हैं। यानी कि अगर किसी को अगर बोल देते हैं कि हम आओ हम तुमको जॉब दे देंगे, अगर उस झांसे में अगर उसको सिखाएंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उसको एक जॉब लेने की अगर फैसिलिटीज अगर दे देते हैं तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से जॉब ले सकता है। ये कह रहे हो कि आप बेरोजगार हो तो आप मूर्ख हो, हम ये कहेंगे। जितने भी जो दर्शक हैं हमें देख रहे हैं, मैं उन्हें एक संदेश देना चाहूँगा, भाई आप अगर बेरोजगार हो तो इसमें आपकी गलती है कि आपने खुद को आप मतलब अपडेट नहीं किए हो। अपडेट मतलब देखो कि ज़माने किस तरफ जा रही है, और जिस तरह ज़माना चलता है ना उस तरह के सारे काम चलते हैं। इस समय IT फील्ड की ज़माना है, इस समय ये जो है ना समय जो चल रहा है ना, ये IT फील्ड है, टोटली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। आप टेक्नोलॉजी को देखो जोड़ो, आप पढ़े हो, ये चीज़ वो चीज़ पढ़ रहे हो, ये चीज़ देख रहे हो, उसमें समय बर्बाद करो, पैसे लगा रहे हो, बड़े बड़े डिग्रियाँ ले रहे हो, लेकिन आप कहीं गलती से थोड़ा सा भी जो दोस्त होंगे कहीं देखना आप लोग जाके कि अगर जो IT फील्ड से रिलेटेड चीज़ें पढ़े हैं तो आज बेरोजगार नहीं है। या तो सेल्फ एम्प्लॉयड आप हो सकते हो, खुद की बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, खुद की काम स्टार्ट कर सकते हो जाते हो, या किसी कंपनी में आप काम कर सकते हो। तो हम जॉब भी, जो जॉब की बात हो रही थी, हम तो जॉब लगाते ही हैं। और सर इतने पुराने दिन से हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, और यहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन हैं उन लोगों से हमारा इतना भरोसा जम गया है कि उन्हें जब भी स्टाफ की ज़रूरत होती है वो हमारे पास ही आते हैं। अगर सर स्टाफ अगर कुछ प्रॉब्लम करता है तब आप गारंटी लेके रखते हैं? एकदम, इसीलिए तो भरोसा है ना कि उसको जॉब चाहिए, जिसको जॉब चाहिए या जिसको स्टाफ चाहिए वो हमारे पास क्यों आता है। हमने उनके अंदर भरोसा जताया हुआ है। और ये भी है कि जो बच्चा चला गया जॉब करने, उसे सैलरी नहीं मिलती है टाइम पे, उनके साथ मिसबिहेव होता है, उसकी फुली गारंटी मेरी है। मैं केस मुकदमा से लेके पूरी अपनी ताकत झोंक देता हूँ उस पर कि उसके साथ कुछ 1% का भी दिक्कत होगा, आपको उसे रंगदारी ही समझो भाई। अगर वो लड़का अगर वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम किया तब उसको दंडित मैं करूँगा, और चाहे मैं जो कानूनी कार्रवाई भी करना होगा ना तो पूरा सहयोग करूँगा उस कंपनी के ऑनर के साथ में। मैं मतलब जो जहाँ पे सही होगा मैं उसका सपोर्ट करूँगा। कौन कौन से सिटी में सर दिलवा सकते हैं आप जॉब? जी हम बेतिया में दिलवा सकते हैं, मुजफ्फरपुर में दिलवा सकते हैं, मोतिहारी दिलवा सकते हैं, लखनऊ भी दिलवा सकते हैं, नोएडा सिटी में दिलवा सकते हैं आपको, नोएडा के जितने भी जुड़े हुए शहर हैं वहाँ पे, दिल्ली में दिलवा सकते हैं। ठीक है ना सर, वहाँ की जितनी भी IT कंपनियाँ वहाँ से हमारी अच्छी लगभग सभी नहीं, जो जान पहचान में उनसे पहुँच हो चुकी है, और वहाँ पे बच्चे जाकर काम कर रहे हैं। इंडिया लेवल से साथ साथ में हम इंटरनेशनल लेवल पे भी बच्चे मेरे जाके काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमारी पहुँच। ओके सर, जब ऐसा जॉब दिलवाने की बात कर रहे हैं तो ज़रूर होगा सर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी भी करवाते होंगे? एकदम सर, एकदम। जी हाँ सर, मॉक टेस्ट कैसे होता है, जैसे हाँ सर आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है ना उस पर भी हम फोकस करते हैं। आपके पहनावे कैसे होने चाहिए, बात करने के तरीके कहने होने चाहिए, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कितनी होनी चाहिए। यही तो नहीं है मेन पॉइंट, तो यही तो आ गया। अब यही नहीं है हमारे बिहार में, नहीं है। लेकिन अगर ये कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है जब मैं जब सिटी लाइन में निकला ना, कितना सारा स्ट्रगलों का सामना करना पड़ा मुझे। मैं दर के रिजेक्ट होता था, यही नॉलेज थी मेरे पास, लेकिन उस टाइप का मेरे पास बिहेवियर प्लस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वो चीज़ें नहीं थे, जिसके कारण मैं रिजेक्ट होता था। लेकिन आप ऐसा अगर कर रहे हैं यहाँ पे, मैं भी स्टार्ट किया हूँ बैसाखवा चौक पे, थोड़ा बहुत मैं भी कंप्यूटर क्लासेस चलाता हूँ। बहुत बेस्ट चलाते हैं सर क्लास। तो वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़ाई कम और थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे और इंटरव्यू के बारे में काम कैसे करते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा सिखाता हूँ। भाई हम बिहार के बेतिया में क्लास कराते हैं, अब बेतिया के बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं। अगर हमें तो भोजपुरी तो ज़रूर आती है, आपकी जो हमारी मातृभाषा है, गर्व है कि हम भोजपुरी से हैं भाई। उसे भोजपुरी ज़रूरत पड़ी है, उसे कहते हैं भाई तू भोजपुरी में पढ़ाएंगे, तू बोल तू भोजपुरी में पढ़ना है तो तू जिस तरह समझेगा उस तरह समझाएंगे। इंग्लिश में पढ़ेगा इंग्लिश में समझाएंगे, हिंदी में समझेगा हिंदी में समझाएंगे, भोजपुरी में समझेगा, बस तू समझ जा। कंप्यूटर पढ़ने की चीज़ कम, ट्रेनिंग की चीज़ है। ट्रेनिंग की चीज़ है, मतलब तुम काम करो कंप्यूटर पे, जितने काम करोगे उतने अनुभव हो। कितने घंटे प्रैक्टिस करवाते हैं? हाँ सर, 1 घंटा थ्योरी है, 1 घंटा लैब है मेरा, और डेली प्रतिदिन होता है? प्रतिदिन। एक और बात है, जहाँ तक मुझे मालूम है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले 2 घंटे अगर क्लास देते हैं तो 6 मंथ ही पढ़ाते हैं, ठीक है, और 1-1 घंटे क्लास देंगे तो 1 ईयर पढ़ाते हैं। लेकिन हम जीबी कंप्यूटर 2 घंटे क्लास देके पूरे 1 साल तक पढ़ाते हैं।
आप मुझे समय दोगे तो मैं आपको रोज़गार दूंगा। एक मेरा भी ये फेमस डायलॉग है, ये मैं कहता हूँ, एक बार की पढ़ाई उम्र भर की कमाई। एक बार की पढ़ाई उम्र भर की कमाई। और ये भी है, इसके साथ ये भी है, आप मुझे समय दो, मैं आपको रोज़गार दूंगा। आपने अपने लाइफ में बहुत सारे चीज़ देखे होंगे, बहुत सारे विपत्तियों के झेला होगा, लेकिन आप मुझे मात्र एक बार एक समय दे दो। जितना समय दोगे उतना सिखाऊंगा। 6 मंथ समय दोगे, 6 मंथ की चीज़ें सिखाऊंगा। 1 ईयर दोगे, 1 ईयर का सिखाऊंगा। 1.5 साल, 2 साल, 3 साल दोगे, 3 साल की चीज़ें सिखाऊंगा मैं आपको। अगर सर मान लीजिए कोई बच्चा 1 साल कोर्स किया, प्रत्येक बच्चे रेगुलर तो आते नहीं होंगे, ये सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के ये तो बातें हैं, रेगुलर कभी नहीं आते होंगे। अगर बीच में छूटता है तो आप क्या करते हैं? अगर 1 साल के बाद में भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या करते हैं, अगर कोई कमज़ोर स्टूडेंट है? फिलहाल तो जो क्लास बच्चा छूट दिया किसी कारणवश, तो हर सैटरडे संडे को क्लास बंद रहती है। जैसे ऑफिस खुला रहता है सैटरडे को, उस दिन बैकअप क्लास दी जाती है। जो बच्चा सप्ताह भर में कुछ दिक्कत हो या क्लास अब्सेंट किया हो, साथ में बच्चा मेरे पास 1 साल पढ़ता है, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद मेरे पास फिर आता है, कहता है सर मैं चीज़ें भूल चुका हूँ, ये टॉपिक मैं भूल चुका हूँ, मुझे फिर से सर पढ़ा सकते हैं। एक बार के एडमिशन में मैं आपको लाइफ टाइम पढ़ाने की पूरी क्षमता देता हूँ। फिर आपसे 1 रुपये की, कोई 0 रुपये की लाइफ टाइम में, मतलब आज बोल दे रहा हूँ, कहीं मैं कल को बदल जाऊँगा, ऐसा नहीं है। आप कभी भी आकर मेरे पास पढ़ सकते हो। एक बार एडमिशन लो, लाइफ टाइम पढ़ो, लाइफ टाइम पढ़ो। जब तक आप जॉब नहीं ले लेते हो तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। कि मेरे दर्शक, जो भी मेरे पेरेंट्स, जो भी मेरे भाई बंधु अगर कोई देख रहे हैं इस वीडियो को, तो 15 अगस्त के पहले आप उनके लिए क्या सजेस्ट दीजिएगा, क्या ऑफ़र दीजिएगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए? जी एकदम एक ऑफ़र है कि अगर आप कहा जाता है कि पढ़ाई बहुत महंगी है, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन महंगा नहीं है। आप मेरे पास आओ, अगर 15 अगस्त से पहले आप मेरे पास एडमिशन लेते हो तो मात्र आप 6000 में पूरे 1 साल 2-2 घंटे क्लास करके मेरे पास पढ़ाई कर सकते हो। 6000 से 1 रुपया ज़्यादा आपसे ना नोट्स के नाम पे, ना आपसे टेस्ट के नाम पे, ना एग्जामिनेशन के नाम पे, ना सर्टिफिकेट के नाम पे, ना एडमिशन के नाम पे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। एग्ज़ाम सर कैसे होता है? ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की फैसिलिटी है। हमारी जो पोर्टल है उस पर लॉगिन की भी फैसिलिटी है, उस पर हम बच्चों को जो एडमिशन लेते हैं देते हैं, ठीक है ना। और सर्टिफिकेट जो रहता है तो डाउनलोड करना पड़ता है कि ये ऑफलाइन आता है? दोनों है, डाउनलोड भी कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी है, हार्ड कॉपी है सर। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी आपके जीमेल पे भी जाती है, साथ साथ में आपको हार्ड कॉपी 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर में आपकी। वैलिड सर कहाँ तक रहती है इसकी? ऑल ओवर इंडिया या इंडिया से बाहर? सर देखिए, सर्टिफिकेट जो होता है उस पर ISO लगा होता है। ISO लगाया ही इसलिए जाता है, ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे होता है सर, वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर सर आपके लिए वो वैलिडेशन है उसकी। जी सर, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम साइंस लिए हुए हैं, चाहिए सब्जेक्ट लिए हुए हैं, कंप्यूटर पढ़ेंगे समय बर्बाद होगा। भाई जिस तरह तुम घर पे खेलने कूदने बिताते हो ना, जिस तरह मोबाइल चलाने में जो समय लगाते हो ना, आओ मेरे पास ही नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट वाले हैं, उनके पास जाओ, क्लास करो, आप टेक्नोलॉजी की चीज़ें सीखो। आप खेलने के समय में सीख के आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, डिजिटल फील्ड में डाल सकते हो। अब जब इतना थोड़ा सा एसेंशियल हो जाओगे अपने लाइफ को लेकर कि थोड़ा सा समय हम पढ़ाई के लेकर भी चले, तो शायद कभी कहने की मौका, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप बेरोजगार हो। कभी मैं रिज्यूम बांटा करता था, कभी लोगों ने मुझे जॉब देने से मना किया था। आज मैं अपनी कोचिंग भी चला रहा हूँ, अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी भी चला रहा हूँ। सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ साथ 2-3 ऐसी कंपनियाँ जिसमें मैंने अपना इन्वेस्टमेंट भी लगा रखा है, उसमें भी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मैंने सेल्फ डिपेंड, मतलब खुद पे निर्भर होना सोचा। मैं आज सवाल है, अभी सर आपका लाइफ सेट हो चुका है कि आगे भी अगर कुछ प्लानिंग है? नहीं सर, मेरा अभी लाइफ सेट नहीं हुआ है। अभी लाइफ क्या क्या प्लानिंग, क्या क्या अभी? प्लानिंग बहुत है। पहली प्लानिंग है कि बस जो मेरे नज़र में जो बेरोजगार दिखे उसे रोज़गार मिल जाए, और इसके बाद मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी चीज़ करूं जो जनता के लिए, लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। लाइफ सेट का मतलब ये होगा कि जब आप जो ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं कि अब यही बिजनेस आप करेंगे कि अब इसके अलावा भी, मतलब आगे की भविष्य में बताना चाहते हैं? देखिए, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है लोगों की सेवा करना। मैं वही काम करूँगा जिससे लोगों की भला हो। मैं वही अपने लाइफ टाइम यही करूँगा, चाहे वो कोई भी काम हो, छोटा से बड़ा हो, मैं वो करूँगा और सोचूंगा कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। मेरी यही एक मकसद है, मेरी मोटिव है, और उस काम के लिए जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो चीज़ें करूँगा। तो मेरी लाइफ सेटल तभी मानी जाएगी शायद जिस दिन मैं लोगों को हंसते हुए, खेलते हुए या किसी को दुखी ना देखूँ अपनी ज़िंदगी में। शायद मेरी मकसद यही है। ये बेस्ट है। यहाँ हमारे इंटरव्यू ख़त्म होती है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सर, अपने कीमती समय हमको निकाल के दिए।